उत्तानपाद की पहली पत्नी है सुनीति, बड़ी धर्म परायणा है, सबका आदर करती हैं, सत्कार करती हैं। महाराज के शिकार खेलने के लिए तो इनकी दृष्टि किस पर पड़ गई है? सुरुचि पर पड़ गई। सुरुचि जो है वो रूप की धनी है। कभी कभी अत्यधिक रूप भी विनाश का कारण बन जाता है। और बंधुओं, हम कई बार कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है इस विषय में ज्यादा प्रवेश करने का, कई बार हम पुरुषों को बहुत कोसते हैं, पुरुषों को बहुत कोसते हैं कि देखो कैसा मति का मारा है, घर परिवार बर्बाद कर दिया, हाँ दूसरी को ले आया, बच्चों की तरफ नहीं देखा। लेकिन वो स्त्री कैसी होती है जो ऐसे व्यक्ति के साथ चली जाती है? अरे जब वो पहली का ना हुआ तो तुम्हारा हो जाएगा क्या? पहली को भी तो वचन दिया होगा जीने मरने का। तो जब वो उसको धोखा दे सकता है तो क्या गारंटी है कि वो तुम्हें धोखा नहीं देगा? इसलिए मुझे लगता है पुरुष से भी ज्यादा बड़ी भूमिका यदि किसी की है तो उस स्त्री की है, जो ये विचार नहीं करती कि यदि मैं किसी के घर में जाऊंगी तो उस स्त्री का और उसके बच्चों का क्या होगा। और यहां पर सुरुचि ने कहा कि यदि आप मुझे चाहते हो तो आपको अपनी पहली पत्नी का त्याग करना पड़ेगा, तब मैं आपके साथ चलूंगी। रूप लावण्य में इतना आसक्त हुआ कि एक ही पल में वचन दे दिया। अपनी धर्मपरायण स्त्री जो है सुनीति को राजमहल से निकाल दिया। और जब ये राजमहल से इनका त्याग किया गया तो ये गर्भ से थी। सुनीति बड़ी धर्मपरायण थी। राजमहल से कुछ दूरी पर जाकर के एक सुंदर सी पर्णकुटी बना ली, यज्ञ करती हैं, भजन करती हैं, वृक्षों पर जो फल मिलते हैं उनको पाकर के अपने जीवन को का यापन करती हैं। जब फल नहीं मिलते तो पत्ते खा करके रह लेती, पर भगवान का सतत भजन संस्कार इनके भीतर चल रहा है। और देखो जो माँ भजन कर रही है, जो माँ पा रही है, बच्चे पर भी उसका प्रभाव पड़ रहा है। माँ ने फल खाए थे, पत्ते खाए थे ना, शाक खाए थे, आगे जाके ध्रुव जी भी यही करने वाले हैं। तो बंधुओं, यहां पर राजमहल से बाहर आकर के पर्णकुटी बना करके रहने लगी। माँ का गर्भ परिपक्व हुआ, 9 मास पूर्ण हुए और ध्रुव जी जो है अपनी माँ के गर्भ से अंक से बाहर आए हैं। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। ध्रुव जो है बड़े तेजस्वी हैं, भगवत भजन का प्रसाद है। माता ने जो तप किया था आज उनको उसके रूप में, फल के रूप में प्राप्ति हो गई। जब ध्रुव 5 वर्ष के हुए तो अपनी माँ से हट करने लगे कि माँ मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। जब तुम उनकी पत्नी हो तो फिर मैं भी तो उनका पुत्र हुआ ना, तो मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। बाल हट होता है ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जहां समझाना मुश्किल पड़ जाता है। माता ने बहुत समझाया लेकिन पुत्र माना नहीं, वो राजमहल की ओर दौड़ उठा, आज अपने पिता के पास जाऊंगा। ध्रुव जब अपने पिता के पास उनकी गोदी में उनका लाड़ प्रेम पाने के लिए राजमहल की सीढ़ियों को, ड्योढ़ियों को चढ़कर ऊपर जाने लगे और जैसे पिता की गोदी में बैठने लगे तो पिता को तो एक बार प्रेम आया, लेकिन जो विमाता बैठी हुई थी ना उसने हाथ पकड़ लिया। पिता की गोदी में बैठना है, पिता की गोदी में बैठना है तो जाओ पहले नारायण को प्रसन्न करो, भजन करो, फिर मरो, फिर मेरे अंक से जब जन्म लोगे तब पिता की गोदी में बैठने का अधिकार मिलेगा। सोचो जरा, बड़े बड़े ऋषि मनीषी तपस्वी करते हैं कि गर्भ में आना ना पड़े। गर्भवासम सम दुखम भूत ना भूतो ना भविष्यति। गर्भ में जो व्यक्ति को यातनाएं मिलती है, दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, बड़े बड़े यतन करते हैं कि हमें गर्भ में, माँ के गर्भ में वास ना मिले। ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये माँ के गर्भ में आने जाने का इससे छुट्टी मिल जाए। वो क्या कह रही है कि पहले जाओ ना, भगवान को प्रसन्न करो, फिर वरदान प्राप्त करके मेरे अंक से जन्म लो, तब तुम्हें पिता की गोदी में बैठने का अधिकार मिलेगा। सोचिए जरा। अब इधर क्या हुआ, नन्ना सा ध्रुव रोता हुआ घर आया, माँ ने छेड़े से लगा दिया। बोले क्या हुआ ध्रुव? बोले ये बता माँ, तू उत्तानपाद की पत्नी है कि नहीं? बोले हाँ। तो जब तू उसकी पत्नी है तो मैं तेरा पुत्र हूं कि नहीं? तो फिर मैं उनका पुत्र हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर मुझे अपने पिता की गोदी में बैठने का अधिकार क्यों नहीं है? भी माता कहती है पहले जा नारायण का भजन कर, उसके बाद मेरी कोख से जन्म ले, तब तुझे बैठने का अधिकार मिलेगा। तो वो ये नहीं कहती कि वो तेरी विमाता है,
वो तो ऐसा ही बोलेगी, कड़वा ही बोलेगी, तेरे लिए अच्छा नहीं सोच सकती, तुझे देखकर सिहा नहीं सकती, वो विमाता है। बल्कि क्या कहा, बोले तेरी माँ ठीक ही तो कहती है पुत्र, नारायण की सेवा करने पर, नारायण की तपस्या करने में क्या है इस सृष्टि में जो प्राप्त ना किया जा सके। आज रात्रि में ध्रुव को नींद नहीं थी। नन्ना सा वो 5 वर्ष का ध्रुव भगवान की प्राप्ति के लिए कि उनको प्रसन्न करके पिता के अंक में बैठूंगा, इस भाव को लेकर के घर से निकल के चल दिया है। मार्ग में जा रहा है अकेला, तो कौन मिले हैं, नारद जी मिले हैं। नारद जी को जैसे ही देखा साष्टांग प्रणाम किया। नारद जी ने कहा कहाँ जा रहे हो पुत्र? बोले प्रभु को प्राप्त करने के लिए जा रहा हूं। बोले घर वहां तुम्हें हिंसक जीव जंतु अपना शिकार बना लेंगे, जाओ घर लौट जाओ। ध्रुव ने कहा माँ कहती है कि परमात्मा सर्वत्र है, जो मुझ में है वो हिंसक जीव जंतुओं में भी है, इसलिए मुझे किसी का भय नहीं। एक परमात्मा को दूसरे परमात्मा से भय थोड़ी हो सकता है। परमात्मा तो एक ही सत्ता है ना, जो सब में व्यापक है, इसलिए जब तक प्राप्त नहीं कर लूंगा तब तक लौटूंगा नहीं। अच्छा ये बताओ माँ कितनी बार भोजन कराती है? बोले कभी 2 बार, कभी 3 बार, कभी अंक में बैठा करके खिला दे तो 4 बार भी। बोले वहां तुम्हारी माँ नहीं बैठी, हिंसक जीव जंतु शिकार कर लेंगे। बोले मेरी माँ एक और बड़ी सुंदर बात कहती है। मेरी माँ कहती है कि जब बालक माँ के गर्भ में आता है तो माँ की नाल बालक की नाल से जुड़ जाती है। माँ जो पाती है वो गर्भ में बालक को प्राप्त होता है, और जब बालक माँ के अंक से, माँ के गर्भ से बाहर आता है तो माँ के स्तन में, पयोधर में दूध प्रकट हो जाता है अंक में। तो जिसने दांत दिए तो उसने भोजन की व्यवस्था नहीं की होगी। बोले मेरी माँ एक और बात कहती है कि जिसके हाथ में वीणा होती है वो नारद है। आप कहीं नारद तो नहीं है? बोले हाँ। फिर एक बार साष्टांग प्रणाम किया। बोले मेरी माँ एक और बात कहती है। मेरी माँ कहती है नारदो देव दर्शनहा, जिसको नारद जी का दर्शन होता है उसको फिर नारायण भगवान का दर्शन होता ही होता है। इसलिए आप तो बस कृपा करके मुझे भगवान के की प्राप्ति हो जाए, कुछ ऐसी कृपा कर दो। नारद जी ने यहाँ मंत्र दीक्षा दी है बंधुओं, और उसके बाद ये जाकर के सरोवर में स्नान करके अपनी चित्त वृत्तियों को समाहित करके भगवान के उस गुरु मंत्र का भजन करने लगे। और उस भजन का प्रभाव ऐसा चलता चला गया कि इनकी जो इंद्रियां थी इनके वश में आने लगी। प्रथम मास त्रात्रांते कपित भद्राशना, जब पहला महीना प्रारंभ हुआ तो 3 दिन तक ये कुछ नहीं पाते, चौथे दिन वृक्ष से फल तोड़ के खाते हैं। जब दूसरा महीना प्रारंभ हुआ तो 6 दिन तक नहीं कुछ पाते, 7वें दिन वृक्ष से के पत्ते तोड़ के खाते हैं। तीसरा महीना जब प्रारंभ हुआ तो 9 दिन तक कुछ नहीं खाते, 10वें दिन जो है ये जल पी करके रहते हैं। और जब चौथा महीना प्रारंभ हुआ तो ये 12 दिन तक कुछ नहीं लेते, 13वें दिन एक बार वायु का भक्षण करते थे। जब 5वां महीना प्रारंभ हुआ, पंचमे मास्य अनुप्राप्ते जित श्वासो निपात्मजा ध्यायन ब्रह्म पदे के न तस्थु स्थाणु रिवाचला। भगवान का भजन करते करते कब इनकी चित्त वृत्ति अंतर्मुखी बन गई कि वायु का भक्षण भी छूट गया। और जब वायु का भक्षण छूटा, भगवान का भक्त ऐसी तपस्या में लीन हुआ कि नन्हे से ध्रुव ने जब उनकी श्वास लेना छूटी, वायु का भक्षण छूटा, तो जो थे सारे देवता त्राही माम करने लगे। त्राही माम सब भगवान जो है ब्रह्मा जी के पास दौड़ करके पहुंचे हैं। मेरा नन्हा सा भक्त साधना करते करते कब श्वास लेना भी भूल गया, जैसे ही जाके दर्शन दूंगा तैसे ही सबको सांस आ जाएगी। नैवम विदामो भगवान प्राण रोधम चराचरस्य अखिल सत्व धामना, कब श्वास लेना भी छूट के पता नहीं चला। और क्षणार्ध में मेरे प्रभु शंख चक्र गदा पदम हस्त धारण करके चतुर्भुज रूप में ध्रुव जी के सम्मुख प्रकट हो गए। चहु और आलोकित प्रकाश से सब प्रकाशित हो रहा है। ध्रुव तो भगवान की उसी चित्रवृत्ति में खोए हुए हैं। जैसे भगवान ने उस झांकी को चित्त से आकर्षित करके बाहर निकाला, अचकचा करके ध्रुव ने नेत्र खोले तो जिस झांकी का भीतर दर्शन कर रहे थे वही चतुर्भुज नारायण सम्मुख खड़े हैं। साष्टांग प्रणाम करने लगे, आंखों से अश्रुप्रपात होने लगा और एक तक निहारने लग रहे हैं भगवान को। भगवान कहते हैं ध्रुव कुछ बोलो, कुछ कहो, कुछ बोलो। तो नन्हे से ध्रुव जो है वो क्या बोले समझ में नहीं आ रहा। वाणी भी जैसे मूक हो गई हो। हाँ, मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयतिम गिरिम
यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। चतुर्भुज नारायण भगवान की जय हो। भगवान अपने भक्त को दर्शन देके कृतार्थ कर रहे हैं। हाँ